नमस्कार साथियों, राणा राज सिंह की इस प्रश्न श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना पहला प्रश्न है, राणा राज सिंह प्रथम का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 सितंबर 1629 को इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह की माता का नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जना दे इनकी माता का नाम था। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा राज सिंह से संबंधित असंगत कथन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए। ये राणा जगत सिंह द्वितीय के बाद नहीं साथियों, ये राणा जगत सिंह प्रथम के बाद शासक बने। बाकी अन्य ऑप्शन सही है। राज्याभिषेक 1652 में हुआ, बिल्कुल सत्य है। नौचौकी महल में हुआ, यह भी बिल्कुल सही बात है। ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे, ये भी बात सही है। लेकिन ये राणा जगत सिंह प्रथम के बाद शासक बने। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा राज सिंह को राज्याभिषेक के समय शाहजहां के द्वारा कितना मनसब दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5000 जात और 5000 सवार का मनसब दिया गया। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह को औरंगजेब ने कितना मनसब दिया? तो औरंगजेब के द्वारा इसे 6000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया गया था। राणा राज सिंह के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, नरहरि दास। इनके जो साहित्यिक गुरु थे वो थे नरहरि दास। अगला प्रश्न, विजय कटकातु उपाधि धारण की? तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राणा राज सिंह प्रथम के द्वारा ये उपाधि धारण की गई थी। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह का किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ विवाह कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1660 में इनका चारुमती के साथ विवाह हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, राणा राज सिंह द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जीर्णोद्धार कराने पर मुगल बादशाह शाहजहां ने किसके नेतृत्व में 30,000 सैनिक चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने भेजे? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा बी, सादुल्ला खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में भेजा गया है साथियों? तो आप कहेंगे शादुल्ला खां के नेतृत्व में भेजा गया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी, शादुल्ला खां। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक के काल में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, राणा राज सिंह प्रथम के काल में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ इस प्रश्न के अनुसार। अगला देखिएगा, राणा राज सिंह ने किसे शरण दी? ए, अजीत सिंह, बी, दुर्गादास, सी, दोनों को। तो अजीत सिंह और दुर्गादास दोनों को इन्होंने शरण दी, दोनों को शरण दी गई। अगला प्रश्न, राणा राज सिंह द्वारा निर्मित राजसमंद झील की नींव किसके हाथ से रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, रणछोड़ राय के द्वारा इसकी क्या रखी गई साथियों? नींव रखी गई। अगला प्रश्न देखिएगा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आलमगीर यानी कि औरंगजेब इस मूर्ति को नहीं छू सकेगा, लेकिन इतना तय है कि मेरे 1,00,000 राजपूतों के सिर कटेंगे, तभी आलमगीर यानी कि औरंगजेब श्रीनाथ जी की इस मूर्ति को हाथ लगा सकेगा। उपर्युक्त कथन का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाराणा राज सिंह जी ने श्रीनाथ जी को जब मेवाड़ में शरण दी थी उस समय इन्होंने ऐसा बात कहा था साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा राज सिंह औरंगजेब के मध्य शत्रुता का कारण है? तो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना, बिल्कुल सही बात है। अजीत सिंह व दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ में शरण देना, बिल्कुल सही बात है। औरंगजेब के हिंदू मंदिर तोड़ने व जजिया वसूलने का विरोध करना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। ये सारे के सारे कारण रहे हैं शत्रुता के। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास राठौड़
वह अजीत सिंह को शरण देकर कहाँ का पट्टा दिया? तो साथियों बी, केलवा का पट्टा इनके नाम किया था साथियों। राइट आंसर हो जाएगा केलवा। अगला प्रश्न, उदयपुर का युद्ध कब हुआ? तो उदयपुर का युद्ध औरंगजेब और राणा राजसिंह की सेना के मध्य हुआ और यह युद्ध हुआ 1680 में। कब हुआ साथियों? यह युद्ध हुआ 1680 में। अगला प्रश्न, अगला देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से किस संत ने औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ के राणा राजसिंह व दुर्गादास राठौड़ को सैन्य सहायता प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बालनंद आचार्य जी ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बालनंद आचार्य। किसने किया साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा बालनंद आचार्य ने। बालनंद आचार्य के द्वारा किया गया। आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे बालनंद आचार्य ने। अगला प्रश्न देखिएगा, झुंझुनू के संत थे, इन्होंने प्रदान किया था। औरंगजेब स्वयं के राज्याभिषेक के समय महाराणा राज सिंह की वफादारी प्राप्त करने हेतु कौन सा क्षेत्र दिया? औरंगजेब ने राणा राज सिंह को कौन सा क्षेत्र दिया था? गयासपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डी उपर्युक्त सभी। तो इसके तीनों ही आंसर राइट है, सारे के सारे सही हैं। ये तीनों क्षेत्र क्या कर दिए गए? राणा राज सिंह को भेंट किए गए औरंगजेब के द्वारा। आगे प्रश्न देखिएगा, जब राणा राज सिंह के काल में औरंगजेब ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उससे युद्ध करने वाला सलुम्बर का रावत था। तो सलुम्बर का रावत रतन सिंह चुंडावत उससे युद्ध करता है। कौन था? रतन सिंह चुंडावत। अगला प्रश्न, सलुम्बर रावत रतन सिंह चुंडावत के द्वारा निशानी मांगने पर किस रानी ने अपना शीश काटकर भेज दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, रानी शहल कंवर के द्वारा। कई बार एग्जाम में हाडी रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो शहल कंवर इनका वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न, ये चित्र आप देख सकते हैं हाडी रानी को लेकर कि शीश पुगायो पीव कने थायो स्मरता की रहिए पणबइये नहीं काजल नैना बीच। तो देखिएगा आगे अगर हम देखते हैं साथियों नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाडी रानी शहल कंवर पर सेनानी कविता किसने लिखी? तो ये लिखी है चूरू के कवि मेघराज मुकुल ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, चूरू के कवि मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, राजविलास किसकी रचना है? ग्रंथ साथियों राजविलास। तो राजविलास रचना है ए, कवि मान की रचना है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान कवि की। राजविलास ग्रंथ लिखा गया है मान कवि के द्वारा। अगला प्रश्न, सर्व ऋतु विलास का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में इस महल का निर्माण राणा राजसिंह जी के द्वारा करवाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राणा राजसिंह। अगला, सरबत विलास महल के नाम से किसे जाना जाता है? किस महल को कहा जाता है सरबत विलास महल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सर्व ऋतु महल को ही सरबत विलास महल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, उदयपुर में स्थित जनासागर तालाब का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राणा राजसिंह जी की माता जना दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जना दे। अगला प्रश्न, कांकरोली के पास वाली पहाड़ी पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया? तो यह मंदिर का निर्माण भी करवाया है साथियों सी, राणा राजसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राणा राजसिंह। अगला प्रश्न, राणा राजसिंह की किस पत्नी ने त्रिमुखी बावड़ी जया बावड़ी का निर्माण करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, रानी रामरस दे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, किस स्थान पर विष मिला? किस स्थान पर विष मिला भोजन करने से राणा राज सिंह की मृत्यु हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, ओड़ा गांव में
विषाक्त भोजन करने से राणा राजसिंह की मृत्यु हुई? अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर राणा राजसिंह की छतरी है? तो राइट आंसर हो जाएगा जहां पर इनको विषपान किया वहीं पर इनकी डेथ हुई। तो ए, ओड़ा के अंदर इनकी छतरी स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने राणा राजसिंह के संबंध में 101 श्लोकों का राजसिंह प्रभा वर्णन काव्य लिखा है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, लाल भट्ट ने। कवि लाल भट्ट ने 101 श्लोकों का राजसिंह प्रभा वर्णन काव्य लिखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजसिंह अष्टक किसकी रचना है? राजसिंह अष्टक किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास डी, ये कवि मुकुंद की रचना है राजसिंह अष्टक। अगला प्रश्न, राज रत्नाकर ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये ग्रंथ लिखा गया है सी, सदाशिव के द्वारा। प्रश्न पूछ लिया जाए ये किसके द्वारा लिखा गया है राज रत्नाकर? तो ये सदाशिव ने लिखा है। आगे नेक्स्ट, राज प्रशस्ति व अमर काव्य वंशावली का लेखक है? तो ये दोनों प्रशस्तियां लिखने वाला लेखक था रणछोड़ भट्ट तेलंग। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन था? रणछोड़ भट्ट तेलंग। अगला प्रश्न, हाडी रानी से संबंधित सेनानी कविता किसने लिखी? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा इसका मेघराज मुकुल। क्या हो जाएगा साथियों? मेघराज मुकुल। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रथम महिला पुलिस बटालियन हाडी रानी जिसका मुख्यालय अजमेर में है, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई है सन 2008 में। ये राजस्थान की पहली महिला पुलिस बटालियन है साथियों हाडी रानी, जिसका मुख्यालय है अजमेर में और स्थापना हुई है 2008 में। अगला प्रश्न देखिएगा, हाडी रानी से संबंधित संगत कथन है। ए, इनका जन्म बसंत पंचमी को बूंदी में हुआ। बिल्कुल सही बात है। ये खटखट के जागीरदार संग्राम सिंह हाड़ा की पुत्री थी। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बचपन में गुरा नामक रोग था जो शेरनी के दूध से ठीक हुआ। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो सारे कथन सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल आवर राइट। ये सारे के सारे कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, राणा राजसिंह प्रथम का शासनकाल रहा। इनका शासनकाल जो रहा है वो 1652 से लेकर 1680 तक इनका काल रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास सी, 1652 से 1680। 52 से लेकर 80 तक राणा राजसिंह प्रथम का क्या रहा साथियों? शासनकाल रहा। अगला प्रश्न देखिए। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।